स्टार्टेड। नंबर सिस्टम है, डे 14 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पिनिकल के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 10 की जगह मैं आपसे 15 क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा पर डे, एंड दिस इज द नंबर सिस्टम टुडेज टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। सो विल जस्ट क्लियर द पेज। द एज ऑफ, सॉरी forgot ki to change this one, and oh man, I have to change the color. Okay, I'll do this one. Let me open it a little bit. Yes, yeah, now it's fine. Okay, तो let's start. हमारा क्वेश्चन है 131, ठीक है, और ये रहा। The age of tree depends on the number of rings in the trunk, ठीक है। The value of such tree is proportional to its age. The value यानी age is proportional to its value. तो उसने लिखा हुआ है value is proportional to its age. If a tree has 40 rings and 50 years of age, okay, has a value of 50,000. Okay, has a value of 50,000. This question is little like थोड़ा सा confusing है, इसकी लाइन ही confusing आ रही है, ठीक है। We'll stop this one. Okay. Next question. A raised to the power 6 plus 1. A raised to the power 6 plus 1 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो अगर मैं 8 की पावर 6 को 7 से डिवाइड करूँ प्लस 1 को 7 से डिवाइड करूँ, your remainder will be 6 here, definitely. Here remainder will be 1. Do you think the remainder will be 6 here? No, the remainder will be only 1 here. Here the remainder will be 1. So 1 and 1, that is 2. 2 is answer. Do we have a 2 here? Yes, we have 2 here. अच्छा देखो करते कैसे इसको मैं बताता हूँ। जैसे 8 की पावर 6 दिया हुआ है अपॉन 7 है, ठीक है, समझो। अगर ये 8 की पावर 2 होता अपॉन 7 तो देखो कितना आता, 8 2 कितना होता, 64, 7 9 63, एक बचता। 8 की पावर 3 होता तो कितना होता, 512, 7 7 49, 7 7 49, 50 51, कितना 22, 7 3 21, फिर भी कितना बचता, एक बचता। इसका मतलब यह है कि 8 की पावर 6 अपॉन 7, जब भी अगर आपके पास ऐसा नंबर हो n प्लस 1 अपॉन n की पावर n, तो आंसर इज योर रिमाइंडर विल बी ऑलवेज 1। एग्जैक्टली। अगर मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं लेता हूँ 3 की पावर 3 अपॉन 2, कितना रिमाइंडर बचेगा, डेफिनेटली 3 3 9, 3 27, और 2 का कितना बनेगा, 27 का ले लो, 26 तक आ जाएगा, रिमाइंडर एक ही बचेगा। एक ज़्यादा है, डजेंट मैटर कितना पावर हो, ये पावर होना जाएगा। यहाँ समझ में आया। तो इससे यहाँ 8 की पावर 6 से 1 बन गया, और 1 से बन गया कितना 1, 1 प्लस 1 दोनों के पीछे प्लस था, यू गॉट 2 आंसर। खत्म क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 19। ओके, 2 डिजिट नंबर का डिजिट्स का सम कितना है, देखो नंबर होगा 10x प्लस वाई, डिजिट होंगी x प्लस वाई, ठीक है। लेट्स टेक दिस इज अ नंबर, डिजिट्स x और y, because digit will be x and y, there will be digit, okay। तो ये सारे के सारे डिजिट सेम है। if the digit are reversed the number is increased by 27। अगर डिजिट को रिवर्स कर देते हो तो नंबर जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी बाद वाला नंबर ज़्यादा होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 10y प्लस एक्स माइनस इज इक्वल टू 27, इसको भी माइनस ही कर देते हैं, 9y माइनस 9x इक्वल टू 27, y माइनस एक्स इक्वल टू कितना
3, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है x y प्लस एक्स इज इक्वल टू और 9, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 6, then x is equal to 3. So do we have a 36 here? We have 36 here. Exactly. ठीक है, ध्यान रखना, डिजिट बोल रहा है then digit, numbers बोल रहा है then numbers. Easy. Next question please. A number is divisible by 11 if and only if the difference of sum of the digit in the even and odd position in the number is, हाँ, या तो सम 11 हो या 0 हो, इसका मतलब आंसर इज दिस. ठीक है, आंसर इज ए. ये तो नॉर्मल सी बात है, वो है क्या, फैक्ट है. ठीक है, तो फैक्ट पता होना चाहिए. इफ 2 की पावर 56 इज डिवाइडेड बाय 17, तो देखो 2 की पावर 256 डिवाइडेड बाय 17, रिमाइंडर कितना आएगा खुद से सोचो. 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 डिवाइडेड बाय 17, हम्म, 16 की पावर 6 24 और 4 चौको 16, 64 हो गया, ये हो गया. ओके, तो ये आ जाएगा आपका -1 की पावर 64, दैट विल बी आवर 1 आंसर. देखो आंसर तो 1 ही आना है. ठीक है, आंसर तो 1 ही आना है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 4 इज डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, कितना आएगा 1 ही आएगा. बट 4 इज डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, 27, 4 6 24, 3 बचेगा, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है, तो -1 की पावर ऑड कितना होगा -1, -1 मतलब 3, और +1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा. अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना, जल्दीबाजी में सो गलत मत करना. ठीक है, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 76 टाइम्स द लार्जर नंबर. द सम ऑफ टू नंबर, let's take x and y, definitely we have to take x and y, is 76. 3 times a larger number is 46 more than 4 times of the smaller number. Okay, ठीक है, तो -y आ जाएगा. ओके, माइनस 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 करेंगे ना, वो कमॉन यार. 7 y इज इक्वल टू 3 6 18, 3 7 21 22, 8 6 14 7 274, 7 21, नहीं जा रहा भाई, 3 6 18 1, 3 7 21 1 22, 2 2 8, 8 6 14, 5 6 7 2, 7 21 64. मेरे से तो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही. आई थिंक आई एम नॉट इन माई राइट माइंड टुडे. देखो दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 76, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 46. ठीक है, इफ आई मल्टीप्लाई दिस वन ऑल्सो, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 6 18, 3 7 21 1 22, माइनस माइनस माइनस, डेफिनेटली विल गेट माइनस का 7y,
सो हेयर यू विल गेट ऑल्सो माइनस, तो 8 में से जाएगा 2, ठीक है, तो 22 में से जा रही है कितना बचा 18, 7 दूनी 14, 7 छः 42, 26 इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू 50. Any issue? Two numbers 50 and 26. ठीक है, 137. If the number इतना is divisible by 88 है, देखो अब 88 है, 4 इंटू मत करना प्लीज, सो करोगे 8 इंटू 11, 6p5157q. देखो q क्या हो सकता है, सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है, ठीक है, 8 64, 8 7 56, एक बचा, या तो 16 ले लो, 16 ही आएगा, तो ये 6 हो गया, क्यों कितना आ गया है 6, 6 दूनी 12, ये बनता है. अब देखो 6 5 11 5 16 6 22 7 और 1 8, 22 में से 8 गया, कितना बचा 14, कितना और माइनस करूँ, 3 और माइनस कर दे, एग्जैक्टली 6 बचे थे 18, ठीक है, क्यों 3 माइनस किया, क्योंकि 11 बनेगा, और मैं पूरा 14 माइनस नहीं कर सकता, 2 डिजिट होना चाहिए था. 11 का मल्टीपल पता है ना, अभी ऊपर बताया था. और डिवाइडिंग सर्टेन नंबर बाय 459, 459 से डिवाइड करो किसी नंबर को, वी गेट 19 एज अ रिमाइंडर, प्लस 19 कर दो, नंबर मिल गया. अगर मैं इसको 17 से डिवाइड कर दूँ तो 7 दूनी 34, 7 51, 7 दूनी 34, 7 51, दूनी 34, 6 5 11, 119, 17 के टेबल में 119 कितना आएगा, 9 7 21, 9 10 11, लो भाई, तो इसका आंसर सिंपल कितना है 2 आ गया, क्योंकि ये तो पूरा निपट गया, ये बच रहा है, तो 2 ही बचेगा, खत्म क्वेश्चन था. ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ. ये क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. सम ऑफ अ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, डिजिट्स तो x प्लस वाई दिया हुआ है इज इक्वल टू 9. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इज डिजिट एक्सीड द नंबर बाय इतना. अब यार ये चीज़ ना देखो, नंबर क्या लोगे 10x प्लस वाई, मैंने नंबर ले लिया, ठीक है, इसको रिवर्स करूँगा तो 10y प्लस x होगा, यानी 9y, ठीक है, माइनस 9x इज इक्वल टू कितना दिया 45. तो 9 9 9 एन नेगेटिव होता है, 9x से 9x के ऐड करने पर यह है 18y इज इक्वल टू 6 8 4 12. ठीक है, कोई इशू नहीं है, पक्का. 7 से करो तो y कितना आ जाएगा 7, y 7 एक ही 27 में दिख रहा है आंसर 27. क्या हो गया, क्वेश्चन क्या, डिवाइड 25 into 2 parts such that 6 times the larger part. देखो, डिवाइड 25 to 2 parts such that the 6 times of larger part added to the 4 times of smaller part is equals to 130. यार अभी इक्वेशन सॉल्व करा रहा है, ये गलत बात है, ठीक है. y 10 हो गया और x 15 हो जाएगा, लार्जर पार्ट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा. ठीक है, इन क्वेश्चंस को तो देखने की जरूरत नहीं बिल्कुल, ठीक है, कर लेना, दोबारा कभी ज़िंदगी में नहीं देखना इनको, एक बार तो करना ही पड़ेगा ना. ये नंबर है, ठीक है, 611 611 611 611 किस किस से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा,
लास्ट में 1 आ रहा है भाई, कैसे डिवाइड हो जाएगा? क्या नंबर 11 से भाग होगा? 3 नंबर का रिपीटेशन 11 से भाग होता है। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, डी बचता है। CHSL का क्वेश्चन है, बट यार 11 से भी होगा नहीं होगा, चेक करते हैं। ओके, 11 से करने के लिए 1 6 यार 611 611 611 6 1 6 7 8 9 6 15 16 6 7 8 9 10 11 से भी नहीं जाएगा ये। ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, पहले कंफर्म करना है। ठीक है, देखा जल्दीबाजी का मेरा गलत हो गया। नहीं यार कहाँ गया, सॉरी गाइस, फ्लो मैंने हटा दिया वो। ओए कहाँ है ये, 142। ठीक है, आ जाओ। अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन असेंडिंग ऑर्डर। 3:4 है, 3:5 है, 2:11 है, 7:2 है। देखो मैं तो कर सकता हूँ असेंडिंग। सबसे छोटा देख लो। अब सबसे छोटा कैसे देखोगे, दिख जाएगा सबसे छोटा कैसे रहेगा? 4 7 28 0.7, 5 6 30 0.6, 11 दूना 11 एकम 11 0.1, 2 ये तो 3 हो जाएगा। सबसे छोटा क्या हो, सबसे बड़ा? 7/2 सबसे बड़ा है, तो ये तीनों हो सकते हैं, ये नहीं होगा। सबसे छोटा 2/11 है, आंसर इज सी। कोई इशू ही नहीं है ना, किसी को कोई ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं। 18 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास टू पार्ट इन अ क्विज। ठीक है, x + y कितना 18। ये तो नंबर ऑफ गर्ल इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ y, तो गर्ल हो गई। ठीक है, गर्ल कितनी है, ज़्यादा है, इज 8 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। y - x = 8। ठीक है, दोनों ऐड करोगे तो 2y = 18 और 8 कितना 26, y = कितना 13, y 13 हो गए तो x कितना हो गया 5, 13 पंजे कितना होता है 65 होता है। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? ठीक है, 9 0 8 7 8 1। ठीक है, 8 दूनी 16, ये चला जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25 में से 6 हटा दो, कभी नहीं जा सकता है। 9 6 9 3 3 1, 1 3 4 6 4 10, 9 दूनी 9 हटाओ 1 बचा, 9 10 11 12 13, ये भी नहीं जा सकता। 7 0 1 6 1 1 1 6 7 0 उठ गया, 7 से 7 निकल गया, 2 बच गया, ये भी नहीं हो सकता। डी ही इसका आंसर होना चाहिए, बट वी आर रॉन्ग हियर गाइस, हम गलत है। 9 6 9 3 3 1। ठीक है, आराम से करना होता है इसको। पहले मैं इसको और इसको ऐड करता हूँ। 9 दूनी 18 19 20 21, 6 3 9 1 10। यार यहाँ तो रह 11। बी इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज कर दिया इसने मुझे। लास्ट क्वेश्चन 145। द नंबर 1000 is exactly divisible by which of the following number? 25। ये कोई क्वेश्चन था? ठीक है, या थैंक्स फॉर वाचिंग। 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं नंबर सिस्टम के। आज से 15 क्वेश्चंस करेंगे और मैं अपडेट करता रहूँगा।